जी, जितनी भी माएँ हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है। देखिए जी, एक माँ के लिए उनके बच्चे सारी दुनिया होते हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर तरह का त्याग करती है, मेहनत करती है, भगवान से हमेशा प्रार्थना करती है कि उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, उसके बच्चे हमेशा ज़िंदगी में कामयाब हों, उनके बच्चों को कभी भी ज़िंदगी में किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। परंतु कई बार देखने में क्या आता है कि बच्चे ज़िद्दी होते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मन भटकता बहुत है, बच्चे चाह कर भी कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं कर पाते हैं। माताएं कहती हैं कि पंडित जी बच्चे का दिमाग तो बहुत तेज है, परंतु एक जगह टिक ही नहीं पाता है, टिक के बैठता ही नहीं है तो पढ़ेगा कहाँ से। तो देखिए जी, आज मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि हर माता अपने बच्चों के लिए कर सकती है और इसका लाभ उनको और उनके बच्चों को अवश्य होगा। वह क्या उपाय हैं मैं आपको वीडियो के लास्ट में अवश्य बताऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जब बच्चा किसी से नहीं संभलता है, बच्चा रोता है और कहते हैं यार बच्चा तो बड़ा रो रहा है, बिलख रहा है, वह बच्चा कहाँ जाके शांत होता है? वह बच्चा शांत होता है माँ की गोद में जाकर। उस बच्चे को, रोते हुए बच्चे को हर व्यक्ति, हर परिवार का सदस्य चुप कराने की कोशिश करता है कि यह बच्चा किसी तरह चुप हो जाए, रो रहा है, रोना बंद कर दे। परंतु जैसे ही वह बच्चा माँ की गोद में जाता है, वह बच्चा मानो रोना तो छोड़िए वैसे शांत हो जाता है कि मानो कि 5 मिनट पहले कुछ हुआ ही ना। बच्चों के जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो वह सबसे पहले आके किसको बताते हैं? अपनी माँ को। क्योंकि बच्चा जब अपने माँ के आंचल में आता है, अपनी माँ की गोद में आता है, तो उस बच्चे को हर प्रकार की, चाहे जितनी मर्जी बड़ी चिंताएं हों, जितनी मर्जी बड़ी टेंशनें हों, वो सभी दूर हो जाती हैं। मैंने बहुत से ऐसी माताओं को देखा है जो बेचारी पढ़ी लिखी हैं, चाहे अनपढ़ हैं, परंतु वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में पढ़ लिख के कामयाब हो जाए। तो देखिए, जब माता जी आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं, आपके लिए दुआएं कर रही हैं, तो इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। उपाय के तौर पे भी बताया जाता है कि आप सुबह उठिए, सुबह उठ के माता जी का आशीर्वाद लीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बच्चा माँ का आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलता है ना, तो बड़ी से बड़ी बलाएं भी टल जाती हैं। कहते हैं जब माँ का आशीर्वाद साथ होता है ना, तो बच्चे के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है, कोई दुख नहीं आता है। कहते हैं जब बच्चे के ऊपर माँ का आशीर्वाद होना, ऐसा बच्चा अपनी जिंदगी में हर तरह की कामयाबी को हासिल करता है। तो माँ के आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत होती है। तो इसलिए जितने भी बच्चे ये वीडियो सुन रहे हैं, या माताएं जो ये वीडियो सुन रही हैं, या कोई भी ये वीडियो सुन रहा है, आप नियमित तौर से अपने माता जी का आशीर्वाद लीजिए। कहते हैं माँ के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। यह जो उपाय भी होता है, परंतु हम वैसे, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमको संस्कारों में सिखाया जाता है कि आप सुबह उठिए, सुबह उठ के आप अपने माता पिता जी के पैरी हाथ लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। देखिए जी, आज के समय क्या है कि एक माँ को सबसे ज्यादा चिंता किसकी होती है? अपने बच्चों की। कहते हैं कि बेटा है ना, जब बेटा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो बेटे को, जब बेटा कमा के घर आता है,
तो पत्नी पूछेगी आज क्या कमा के लाए हो, बच्चे पूछेंगे कि पापा मेरे लिए क्या लाए हो। परंतु एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे से केवल ये पूछती है कि क्या तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इतनी माता को चिंता रहती है अपने बच्चों के बारे में। तो जब आपकी माता जी को आपके बारे में चिंता रहेगी, ऐसे बच्चों के ऊपर कभी जीवन में कष्ट आ ही नहीं पाता है। देखिए जी, आज के समय माताओं बहनों को सबसे ज़्यादा चिंता किसकी रहती है? अपने बच्चों की, कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। मैंने जीवन अपना जैसा जिया जिया कोई बात नहीं, हे भगवान मेरे बच्चों का जीवन अच्छा हो। यह अपने जीवन में हर प्रकार की उपलब्धियों को हासिल कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। और जब माँ के आशीर्वाद बच्चों को मिलता है ना, तो बच्चे अपने जीवन में हर प्रकार की उपलब्धियों को हासिल करते हैं। परंतु एक समय आता है, वही बच्चा जब अपने जीवन में कुछ बन जाता है तो वह अपनी माँ को भूल जाता है, अपने माँ के किए हुए त्याग को भूल जाता है कि मेरे लिए मेरी माँ ने कितनी तपस्याएं की, कितनी मेरे लिए प्रार्थनाएं की, जो आज मैं यहाँ पर पहुंच सका हूं। तो जो भी बच्चे ऐसा करते हैं उनके लिए मैं कह देना चाहता हूं, मानता हूं कि आपने मेहनत की है, आपने मेहनत के साथ अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, परंतु अगर आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ ना होता तो आज आप इस मुकाम पर नहीं होते। माना कि चलो आपकी मेहनत भी है, सब कुछ है, परंतु माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। जी, अब हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जिनका मन बहुत भटकता है और जो बच्चे जिद्दी बहुत होते हैं, जिनके कारण उनकी माताएं बहुत परेशान रहती हैं। तो देखिए, जितने भी माताएं अपने बच्चों को लेके परेशान हैं, वह उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं। देखिए जी, मैं आपको बिल्कुल आसान उपाय बताने लगा हूं ताकि वह उपाय आप आसानी से कर सको और बच्चों को भी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। देखिए जी, जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं, माताएं क्या करें, आप एक लाल रंग की थैली बनाइए, छोटी चौरस होनी चाहिए, उसमें आप लाल रंग की मसूर की दाल भर दीजिए और उस थैली को आप सी दीजिए। और उस थैली जब बन जाए चौरस में, उसमें मसूर की दाल रख के ऊपर से उसको सी के आप इसको बच्चे के बैग में डाल दीजिए। मात्र इसी उपाय से देखना कि आपके बच्चे का जो जिद्दपना है वो कम होना शुरू हो जाएगा और जो आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं बन पा रही है वह बननी शुरू हो जाएगी। और उपाय आप क्या कर सकते हो, देखिए जी, कई बार क्या होते हैं, बच्चे चंचल बहुत होते हैं, बच्चे कहने में नहीं होते हैं, तो माताएं बहुत परेशान रहती हैं। ऐसी माएँ बच्चों के पीछे पीछे भागती रहती हैं और बच्चे आगे आगे भागते रहते हैं, अपनी माँ के काबू में नहीं आते हैं और माँ का तो कहना मानते ही नहीं है। तो वे माताएं क्या कर सकती हैं, देखिए जी, यहाँ तो आप 3 धातु का छल्ला बनवा लीजिए। अगर आप अपने बच्चों को 3 धातु का छल्ला हाथ में नहीं डलवा सकते हैं, उंगलियों में नहीं डलवा सकते हैं, तो उसको आप वाइट धागे में गले में डाल दीजिए। अब देखिए जी, अगर आप मतलब पूरा नहीं छल्ला बनवा सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप एक चांदी का छल्ला बनवा लीजिए जिसमें कोई भी कट ना लगा हो। उसमें आप एक सोने की कील लगवा लीजिए और एक तांबे की कील लगवा लीजिए और उस रिंग को आप बच्चे के राइट हैंड में रिंग फिंगर में डाल दीजिए। अगर हाथ में नहीं डाल सकते हैं तो गले में डाल दीजिए वाइट धागे में। मात्र इस उपाय से देखना कि आपका बच्चा आपकी बात माननी शुरू कर देगा और आपके कहने में आ जाएगा। देखिए जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप हर बुधवार को मंदिर जाइए और बुधवार को मंदिर जाकर भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। इस उपाय को आप हर बुधवार करते रहिए, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो कि जितने भी माताएं हैं जो अपने बच्चों को भविष्य को लेकर परेशान रहती हैं, चिंतित रहती हैं, वह आप सुबह उठते ही गणेश जी का नाम लीजिए, गणेश जी के मंत्र का जाप कीजिए, नियमित रूप से जाप कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो, देखिए जी,
जो बच्चे होते हैं आप उन क्या करना है, आपने चांदी का स्क्वायर पीस लेना है, कम से कम 4 ग्राम का, कुंडे वाला हो। उसको आप वाइट धागे में डालकर बच्चे के गले में डाल दीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जिनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती थी, जो चंचल बहुत थे, जिद्दी बहुत थे, उनका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। और जो आप अपने बच्चे को भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो, आप देखना कि आपको इन उपाय, छोटे छोटे उपायों से अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जितनी भी माताएं ये वीडियो देख रही हैं, इन उपायों को आप अपने बच्चों के लिए अवश्य कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।